दिसंबर को मथुरा में शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान पर शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बाहरी लोगों द्वारा मथुरा की फिजा को खराब करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो लोग शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सुनिए ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा ये ऐलान किया गया था कि शाही ईदगाह में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 6 दिसंबर को। आप देख रहे हैं कि 6 दिसंबर को यहाँ पर ईदगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शाही ईदगाह मस्जिद के कमेटी के सचिव तनवीर अहमद एडवोकेट साहब। जिस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है, आज सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ाई गई है, क्या कुछ कहना लेंगे इस तरह के पूरे माहौल को? ये प्रशासन का काम है सुरक्षा व्यवस्था करना, उन्होंने माकूल इंतजाम किए हैं और आम जनजीवन सामान्य लोग आ जा रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से ये ऐलान किया गया कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इसमें, और जन्मभूमि और ईदगाह का जो एक मामला है भूमि विवाद का, वो अभी न्यायालय में भी चल रहा है। देखिए, विवाद यहाँ कोई है नहीं, ना कोई था। विवाद उत्पन्न करने का प्रयास जरूर कुछ बाहरी तत्वों द्वारा किया गया, जिन्होंने मुकदमा मथुरा में आकर बाहरी लोगों ने न्यायालय के अंदर मुकदमे प्रस्तुत किए। उसके बाद फिर कुछ एक आध स्थानीय लोगों ने भी मुकदमे दायर किए। लेकिन जहां मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं तो उन्हें न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। या तो उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, या वो देश के संविधान को मानना नहीं चाहते हैं। जब आपने मुकदमा कोई कायम किया है तो न्यायालय में अपने दस्तावेज दीजिए, न्यायालय में साक्ष्य दीजिए। और यहाँ विवाद की स्थिति इसलिए भी नहीं है कि दोनों धर्मस्थल एक आपसी भाईचारे को दर्शाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 13.37 एकड़ भूमि का विवाद बताया है कि जो श्री कृष्ण जन्म की ट्रस्ट की जो भूमि है वो ईदगाह परिसर में, बिल्कुल निराधार, तथ्यहीन, आधारहीन बात है। आज तक वो किसी भी मुकदमे में उन दस्तावेजों को, उन डॉक्यूमेंटों को पेश ही नहीं कर सके कि 13 एकड़ 37 डेसिमल भूमि है कौन सी। तो इस तरह मात्र कह देने से, जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। धर्मस्थल दोनों अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की सीमाएं अलग हैं। माँ भव्य पूजा अर्चना जारी है या 5 वक्त की नमाज जारी है, तो कोई विवाद की स्थिति है नहीं। तो बाहरी लोगों ने विवाद उत्पन्न करने के लिए अननेसेसरी निराधार आधार पर कुछ मुकदमे दायर किए, जिसमें 4 मुकदमे खारिज भी हो चुके हैं। तो उनके पास कोई आधार नहीं है। लेकिन जब जहाँ न्यायालय में मामले चल रहे हों तो इस तरह के आह्वान करने का कोई औचित्य नहीं है। और मथुरा की स्थानीय जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने उनको सिरे से नकार दिया। सभी जनता, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी शक्तियों को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा उनको नकारने का काम किया। पिछली बार भी उनको नकारा था और इस बार भी उन्होंने ऐसी शक्तियों के आह्वान को नकार दिया। स्थानीय स्तर पर कहीं कोई ऐलान था, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम यहाँ रहे? नहीं, प्रशासन अपने माकूल इंतजाम पिछली बार भी किए थे, इस बार भी उनके अपने जो उनका गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनके पर्याप्त इंतजाम है, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है। संतुष्ट है सुरक्षा व्यवस्था से आप? अच्छे इंतजाम है, तो कहीं कोई कमी है नजर आएगी तो उनको पहली बार मीटिंग भी हो चुकी तो जरूर आगे किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि शाही ईदगाह परिसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव, कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा है कि यहाँ कोई विवाद की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ बाहरी तत्व जरूर आकर मथुरा की फिजा को, यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। यहाँ की जनता का भी सहयोग पूरा है और ऐसे तत्वों को नकार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि शाही मस्जिद में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रखी गई। और उन्होंने कहा है कि विवाद सिर्फ बाहरी लोगों द्वारा यहाँ उत्पन्न कराया जा रहा है, जबकि दोनों स्थल अलग अलग हैं, कोई विवाद नहीं है। और जो भी विवाद की स्थिति उन्होंने दायर की है वो भी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यूज का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल गुर्दे एवं पित्त की थैली की सभी पथरियों का दूरबीन एवं लेजर द्वारा ऑपरेशन, पेशाब की थैली की पथरी का ऑपरेशन दूरबीन एवं सामान्य विधि से बिना चीरे के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, गुर्दे, मूत्राशय, प्रोस्टेट एवं लिंग के कैंसर का ऑपरेशन एवं संपूर्ण निदान, गुर्दे व लिंग की बंद नली का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन। मथुरा शहर में पहली बार हॉलमियम लेजर द्वारा पथरी का उपचार,
सेक्स व गुप्त रोग का उपचार, एक्सरे व सभी प्रकार के कॉटेज की सुविधाएं, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधा उपलब्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहित सिंघल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पेशाब की थैली की पथरी निकालने का श्रेय वरिष्ठ यूरो सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन व एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंघल, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई, लूम वार्ड, मैक्स बूपा, आयुष्मान भारत सहित अन्य कंपनियों की सभी कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध। संपर्क करें नियर गोवर्धन चौराहा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे, मथुरा।